देश भारत दुनिया के सारे देशों से काफ़ी अलग है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इन अलग अलग जातियों के बहुत से त्यौहार भी हैं। गर्व की बात यह है कि हमारे देश में हर त्यौहार को एक ही सम्मान, वही उत्साह के साथ मनाया जाता है, चाहे होली हो, लोहड़ी हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो या फिर ईद ही क्यों ना हो। बचपन से हमने यही सीखा है कि धर्म या मजहब हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता। इसलिए शायद कहा गया है कि भारत की अनेकता में ही इसकी एकता है। इस साल के जुलाई के अंत में व अगस्त की शुरुआत में मुस्लिमों के त्यौहार बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म में इस त्यौहार का बहुत ही पाक माना जाता है। इस्लाम साल में 2 ईद मनाता है। एक ईद जिसको मीठी ईद कहा जाता है, पूरे 1 महीने रोज़ा रखने के बाद ये ईद मनाई जाती है, और दूसरी ईद बकरीद। दोनों ईद के अपने अलग अलग ही महत्व है। एक ईद जहां समाज और आपस में प्यार मिठास फैलाने की सीख देती है, तो वहीं दूसरी ईद हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की सीख देती है। अब वक्त है ईद उल जुल्हा यानी बकरीद का। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बकरीद मनाने के पीछे की पूरी कहानी। ईद उल जुहा यानी बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने धुल हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस साल ये त्यौहार 1 अगस्त को है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह तारीख हर साल बदलती रहती है। चांद पर आधारित इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन कम छोटा है। बकरीद का नाम ईद उल जुल्हा अरबी देशों में प्रचलित है। कुर्बानी का पर्व बकरीद आने वाले 1 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत में इस त्यौहार को बकरीद के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरा ईद में एक बकरे की कुर्बानी देकर मनाए जाने वाला यह त्यौहार हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को इस धर्म तथा इससे जुड़ी तथ्यों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे नहीं जानते कि बकरे की कुर्बानी देने का आखिर क्या महत्व है। इस दिन जानवर की कुर्बानी देने के पीछे धार्मिक कथा है, जिसके चलते आज के दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कहानी के अनुसार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक दिन सपने में अल्लाह का हुक्म आया कि वे अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, और सपने के बाद इब्राहिम अलग ही कश्मकश में फंस गया कि आखिर कोई अपने बच्चे की कुर्बानी कैसे दे। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान की घड़ी थी, जिसमें एक तरफ अपने बेटे से जुड़ी मोहब्बत थी तो वहीं दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। लेकिन अल्लाह के हुक्म को ठुकराना यानी अपने धर्म की तौहीन करने के समान था, जो इब्राहिम को कबूल नहीं था। इसलिए अपने पिता के मोह को छुपाते हुए उसने सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का निर्णय बनाया और उसके बाद अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारियों में जुट गया। जैसे ही इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी निकाली, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने बिजली की रफ्तार में आकर उसके बेटे की जगह एक मेमने को रख दिया, जिससे इब्राहिम की बच्चे की जान बच गई और वहां से इस पर्व की शुरुआत हुई। कुर्बानी का यह त्यौहार बकरीद हमें यही शिक्षा देता है कि समाज हित से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। ईद उल जुहा के पीछे अल्लाह की राह में उस चीज़ की कुर्बानी के महत्व को समझना है जो आपको प्यारी हो। बकरीद अपना कर्तव्य निभाने और अल्लाह पर विश्वास रखने का पैगाम देती है। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूँगी इजाज़त। जाने से पहले आप सभी को बकरीद की बहुत सारी बधाइयाँ। खुदा हाफिज़।